नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ता बाजार सम्मोहन पैदा करता है और रिटेल इन्वेस्टर में ये सम्मोहन सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है। वो इन्वेस्टर यही भूल जाता है कि हम किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना सही है कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनी करती क्या है, उसका काम क्या है, यहाँ तक कि वो पिछली मार्केट की गिरावट तक को भूल जाता है और तेजी में इन्वेस्टमेंट कर देता है। आज एक ऐसी ही कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम है आशापुरा माइंस। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हुआ ये कि आनंद भाव फैमिली के एक मेंबर का मेरे पास फोन आता है और कहता, सर मैं एक शेयर में फंस गया हूँ। YouTube चैनल में बराबर मैं उस शेयर के बारे में जानकारी ले रहा था। वो शेयर बताया जा रहा था मल्टी बैगर है और मैंने उसको दिसंबर में 91 रुपीस का देखा। वो बराबर अपर सर्किट लगा रहा था लेकिन मैंने उसको नहीं लिया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं बराबर देख रहा था तो मैंने जनवरी में आकर उसको 133 रुपीस पर बाई किया और वो एक बार अपर सर्किट उसने लगाया भी उस शेयर ने, लेकिन सर अब वो लोअर सर्किट लगा रहा है बराबर और आज भी उसने 118 रुपए 118 रुपीस पर लोअर सर्किट लगाया। सर क्या करें? शेयर का नाम पूछने पर उसने बताया आशापुरा माइंस। शेयर मार्केट में तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आशापुरा माइंस कहते हैं, वैसे ये है आशापुरा माइन कैम लिमिटेड। आशापुरा माइन के बारे में बात करूं इससे पहले थोड़ी सी और बात हो जाए जो बहुत जरूरी है। देखिए, शेयर मार्केट लगभग डबल हो गया। मार्च में निफ्टी 7,500 का लो बनाती है और आज 14,600 का लगभग हाई बना दिया। और जो मैंने पिछले वीडियो में 14,600 का टारगेट दिया था उसको भी अचीव कर दिया। बहुत सारे पेनी स्टॉक तो 10-10 गुने हो गए, अच्छे स्टॉक भी 2 से 3, 4 गुने, 5 गुने हो गए। यहाँ पर एक चीज याद रखने की है, शेयर मार्केट में जब इस तरह की तेजी दिखाई पड़ती है तो गधे, घोड़े, चीता, हाथी सब अपनी चाल से भागते हैं। सबकी एक चाल होती है। छोटा शेयर अपनी चाल से भागता है, बड़ा शेयर अपनी चाल से भागता है, लेकिन हमको सिर्फ दांव घोड़े पर लगाना है, अच्छे शेयर्स पे लगाना है। चलेंगे तो सभी शेयर, हर शेयर चलेगा। आप देख रहे होंगे जो शेयर कभी एकदम बेकार हो चुके थे वो भी भाग रहे हैं। DHFL में भी सर्किट लग रहा है, KP एसोसिएट में भी सर्किट लग रहा है, रिलायंस कैपिटल वाले शेयर में भी सर्किट लग रहा है, इंफ्रा में भी लग रहा है। तो सारे शेयरों में सर्किट लग रहा है पर लेकिन हमको क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। वो तो इस बच्चे का भाग्य अच्छा था कि इसने आशापुरा माइंस में इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन गड़बड़ बात यह है कि बहुत नीचे के लेवल से ये शेयर चल के आया है। 31 मार्च 2020 को जब शेयर मार्केट गिरा था तो इसने 18 रुपीस 15 पैसे का लो बनाया था। वहां से अभी इसने जनवरी पिछले हफ्ते में 143 का 52 वीक हाई लगाया है और वहां से बराबर लोअर सर्किट लगाते हुए आज 118.90 पैसे पे क्लोजिंग दी है। रोज देख रहे थे कि 90 रुपए से शेयर बराबर अपर सर्किट लगा रहा है। आज नहीं लेंगे भाई फंस ना जाएं, आज नहीं लेंगे भाई फंस ना जाएं, और आखिरकार 133 के लेवल पे आप बाई कर लेते हैं उस शेयर को। और फिर जब 118 पर वो वापस लौट आता है तो आपको लगता है कि फंस गए, गलती हो गई। तो भाई गलती की सजा तो यहाँ पर फांसी ही है। अगर मुनाफा पचाना जिगर की बात है तो नुकसान भुगतने के लिए उससे भी ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है। इसके बाद वो मेंबर मुझसे ये भी पूछ रहा था कि सर रेट तो आ जाना चाहिए, 143 पर आ जाएगा। तो आदमी इस आस में भी बहुत रहता है कि उसका रेट बाइंग कब आ जाएगा और प्रॉफिट बुक कर लेगा, और इस चक्कर में कुछ लोग तो नीचे के रेट पर एवरेज भी करने लगते हैं। सारी अच्छी बातें भी किसी किसी को याद आने लगती है कि गिरती हुई छुरी और गिरते हुए स्टॉक को पकड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारा ज्ञान विवेक घटना घटने के बाद अपने आप जागृत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितनी घटनाएं घटी। पहली घटना, बाजार में तेजी है, आप YouTube में बराबर ऐसा पेनी स्टॉक सर्च कर रहे हो जो आपको दूसरे दिन ही करोड़पति बना दे। अचानक आपको एक स्टॉक की रिकमेंडेशन मिलती है YouTube में और आप बिना सोचे समझे बाजार के सम्मोहन में फंस जाते हैं
और उस स्टॉक को खरीद लेते हैं तब जब वो ऑलरेडी ही 4-5 गुना बढ़ चुका है। ऊपर की लेवल पे बाइंग करते हैं और जाकर फंस जाते हैं। भाई YouTube पे एक आपने स्टॉक देखा, मैं भी बताता हूँ YouTube पर स्टॉक, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके आगे पीछे की तो जानकारी लीजिए कि कंपनी करती क्या है, उसकी कोई फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं, उस कंपनी में कोई पोटेंशियल है कि नहीं, बैलेंस शीट क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। बस जाके खरीद लिया क्योंकि रोज अपर सर्किट लगा रहा है तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा इस शेयर में, खरीद लो, हम कल करोड़पति बन जाएंगे। और पेनी शेयर की एक और समस्या है, थोड़े बहुत शेयर नहीं खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं। उस दिन मुझसे अदानी पावर के लिए कह रहे थे कि मैंने सीधे 5000 शेयर खरीद लिए। अरे भाई 100-200 खरीदो, आरपीएस मोड में खरीदो तो फंस भी जाओ, बच तो जाओगे, मरोगे नहीं। वो अलग बात है कि अदानी पावर वहां से 10 रुपए चल गया ऊपर की तरफ, और जिन्होंने 5000 शेयर खरीदे थे, बट ऑब्वियस है कि उन्होंने कहा देखिए मैंने अगर ना खरीदे तो इतना अच्छा मुनाफा ना कमा पाता, अगर आपकी तरह 100 खरीदता तो कैसे कमा पाता। तो शुक्र मनाइए कि आप भाग्यशाली थे और मुनाफा कमा पाए, नहीं तो इसके उलट भी हो सकता है, जैसा कि उस मेंबर के साथ आज आशापुरा माइंस में हुआ। 118.90 पे जब लोअर सर्किट लग गया है तो अब मुझसे और YouTube में और सारे जगह खगालते फिर रहे हैं। होता यह है कि जब शेयर गिर जाता है तो आदमी एक कंधा ढूंढता है कि कोई उसको ये आसरा दे दे कि चिंता मत करो तुम्हारा शेयर बढ़ जाएगा। जो ये आसरा देता है वो यूट्यूबर या वो आदमी बहुत अच्छा होता है कि देखिए उन्होंने कह दिया शेयर बढ़ जाएगा, इत्तेफाक से बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ा तो डूब गए, पता ही नहीं चल रहा कहां चले गए। अब बात करते हैं आशापुरा माइंस शेयर की, जिसमें लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे बाइंग करके। तो चिंता मत करिए, शेयर तो अच्छा है, मैं बताऊंगा आगे कैसे। सबसे बड़ी बात 2007-8 के बुल रन में ये शेयर काफी फ्लेवर में था। मेरे साथ वाले इस शेयर में काम किया करते थे लेकिन मैंने कभी नहीं किया। सुनता था उन लोगों को इस शेयर के बारे में बात करते हुए कि बहुत बढ़िया मुनाफा दे रहा है। होता ये है कि 2 जनवरी 2008 तक ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई 447 रुपए 50 पैसे बनाता है, 447.50 पैसा। और उसके बाद जब गिरना शुरू होता है ये शेयर तो अगले साल 2009 में ये भाव हो जाता है इसका 21 रुपए, 21 रुपीज ओनली। एक साल में इसकी गिरावट देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। और जो लोग कहते नहीं थकते थे कि बहुत अच्छा शेयर है, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि तब भी ये लोअर सर्किट में ही नीचे आया था। अब आपको बता दूं ये कंपनी करती क्या है, क्या ये कंपनी, इसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या करना है इस शेयर में। कंपनी माइंस एंड मिनरल्स में है, 60 साल पुरानी कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 7 अलग अलग देशों में भी इसका काम फैला हुआ, साउथ कोरिया, बेल्जियम, चाइना, यूएई, ओमान, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये कंपनी साबुन से स्टील तक, एनर्जी से लेकर एडिबल ऑयल तक, मेटल से लेकर मेडिसिन तक, सब जगह मल्टी मिनरल्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। बेसिकली ये कंपनी माइनिंग एंड मिनरल्स में है। गुजरात की कंपनी है आशापुरा माइन केम लिमिटेड। प्रमुख मिनरल्स हैं इसके बेंटेनाइट, बॉक्साइट और केलिन। बेंटेनाइट एक तरह की क्ले है जो चेहरे की चमक बढ़ाने और पिंपल्स को हटाने में काम आती है और स्किन पर होने वाले एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और एलर्जी को दूर करने में मदद करती है। ये क्ले बैरियर की तरह काम करती है और हानिकारक तत्वों को स्किन में वापस जाने से रोकती है। बॉक्साइट से हम लोग सभी भली भांति परिचित हैं। ये विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है, प्रिंसिपल ओर है बॉक्साइट एल्युमिनियम का। और ग्लोबली बॉक्साइट एक्सपोर्ट में आशापुरा माइंस का मार्केट शेयर लगभग 15% है। वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये बेंटेनाइट का, और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केलिन का। केलिन खनिजों का खजाना है और इसकी डिटॉक्सिफाई करने की गजब की क्षमता है। ये त्वचा के रोम छिद्रों में जाकर गंदगी निकालता है, चेहरे पर जो झाइयां हो जाती हैं उन्हें कम करता है, त्वचा की ऊपरी परत को स्वस्थ रखता है। फेस मास्क, त्वचा के लिए बने खास साबुनों और डिटॉक्स बाथ सॉल्ट तैयार करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तो हो गई कंपनी की इंफॉर्मेशन। आशापुरा माइंस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से 2 रुपए में स्प्लिट कर दी गई थी 2006 में, और उसके बाद
2007 में इसने 1:1 का बोनस भी दिया था। अगर उस वैल्यू को 2008 के ऑल टाइम हाई 447 से कैलकुलेट किया जाए तो शेयर की कीमत 2008 में करीब 4500 रुपीस की थी, और आज भी अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो आज इस शेयर की कीमत करीब 1190 आ रही, 1200 मान लीजिए, 1200 रुपए है। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से फंडामेंटली तो नहीं लेकिन टेक्निकली चार्ट पे ये शेयर अच्छा लग रहा है। सन 2018 में जब मिड कैप शेयरों में तेजी आई थी तब भी इसने 119 रुपए का 52 वीक का हाई लगाया था, जिसको इसने अभी बीते दिसंबर 2020 में ब्रेक कर दिया। तो एक तरह से आशापुरा माइंस शेयर ने ब्रेकआउट लिया है और इसके टारगेट एक बार 180 रुपए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरी कोई भी राय इस शेयर पर खरीदारी की नहीं है। वो तो आनंद भाव फैमिली का मेंबर इसमें फंस गया था, तो मुझे ये वीडियो लाना पड़ा कि मेरे फैमिली के और मेंबर्स तो इस शेयर में नहीं फंस गए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि सारे शेयरों की जो रिकमेंडेशन की जाती है तो ऑपरेटर की चाल रहती है। ऑपरेटर शेयरों को बढ़ाना चाहता है, इसी तेजी में अच्छे पैसे कमाना चाहता है और सारी डिलीवरी आपके सर पर लाद देना चाहता है। तो आशापुरा माइंस अच्छा शेयर है, 143 तक गया लेकिन अब 118 तक उतर आया है। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 108 पर, उसके बाद 103 पर और फिर 91 पर, जो दिसंबर में इसने एक हाई बनाया था। और बाकी मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट बता ही दिया है, 180 रुपए 180 रुपीज तक ऊपर जा सकता। तो जो लोग फंस गए हैं वो 108 पर और 103 पर थोड़ा सा एवरेज कर लें और उसके बाद जब उनका रेट आ जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए। मेरी कोई भी एडवाइस इस शेयर में खरीदारी की नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करिएगा। और दूसरा जो मैंने इस वीडियो में बात बताना चाहिए है और हर आदमी पर सटीक बैठती है कि मार्केट जब बढ़ता है तो सम्मोहन पैदा करता है और जब गिरता है तो बहुत डराता है, पैरों के तले के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। दोनों समय में आदमी की बुद्धि हार जाती है और वो विवेक से सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाता है। यहाँ तक की तो बात कल ही हो गई थी, कल ही इस वीडियो को अपलोड होना था लेकिन मैं बहुत थक गया था, एडिटिंग पूरी नहीं कर पाया तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अच्छी बात यह रही कि आज आशापुरा माइंस ने 5% का अपर सर्किट लगाया और 124.80 पैसे पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो मेरी बात को भी वो सही कर गया आज कि 180 का टारगेट अब हम लोग इसमें आराम से देखेंगे। वीडियो में कही गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज करिए, अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए। और हाँ, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।